किसी भी फूल में अगर खुशबू आ गई ना, तो फिर सामने वाले को बताना नहीं पड़ता कि इस फूल में खुशबू है, आप इसको देखिए, इसको सूंघिए। वो खुशबू अपने आप दूर तक जाएगी और जितनी ज़्यादा खुशबू आती जाएगी, आप अपनी कला से वैसे ही सबको अपने दायरे में लेते चले आएँगे, सभी उससे प्रभावित होंगे। सर, रास कला मंच ने ये आयोजन किया, आपको कैसा लगा सर? रास कला मंच ने ये जो आयोजन किया है, और सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा उनको कि पानीपत जैसे जगह में और ऐसे इन्वायरमेंट बना देना म्यूज़िक का, और जितने भी इनके ग्रुप के मंडली के जो सदस्य हैं वो इतने लगन के साथ लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और ऐसा प्रांगण और ऐसा ऑडिटोरियम तैयार करना। देखिए क्या है कि जब हम नाट्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ तो थिएटर में तो एक्टिंग है, मगर जो कथक होता है इसमें म्यूज़िक बेस्ड होता है, तो संगीत के लिए भी मंच तैयार करना, तो वो सब बहुत अच्छे से किया गया। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये संस्था ऐसे ही आगे बढ़े और पानीपत जैसे जगह में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कराती रहे, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कलाकार आएँ और अपनी प्रस्तुति दें और खूब सफल हो ये संस्था, आगे खूब तरक्की करें सभी। सर, एक सवाल है मेरे मन में कि हमने अपना मंच तो सजाया, पर मंच की शोभा जो आपने बढ़ाई, जो आपने संगीत दिया, उसके लिए सर आपने जो साधना करी, क्या उसके बारे में बताना चाहेंगे? साधना करी नहीं, साधना करते जा रहे हैं। और संगीत जो है वो हमारे गुरुजन जो हैं उन्होंने कहा है कि संगीत किसी का नहीं, संगीत हो जाता है। संगीत जो है वो पूरी तरीके से पूर्णतया माहौल पे निर्भर करता है कि माहौल कैसा है। कई बार कलाकार को अच्छा माहौल नहीं मिलता तो उसका अच्छा संगीत भी जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाता, वो असर नहीं कर पाता। तो अच्छा संगीत तभी हो पाता है जब अच्छा माहौल, और अच्छा माहौल बनता है अच्छे श्रोता से। तो हम लोगों का संगीत हम रट के नहीं आते, जैसे कलाकार जैसे श्रोता सामने मिलते हैं वैसा संगीत हो जाता है। और जहाँ तक रही साधना की बात, तो मैंने पहले ही कहा कि वो चलता जा रहा है, अनवरत है, निरंतर करते रहने की एक कला है। और राग रसोई पागड़ी कभो कभो बन जाए, कहावत है हमारे यहाँ कि राग रसोई और पागड़ी ये कभी बनती हैं कभी नहीं बनती, वही माहौल पे। सर, आज का जो माहौल मैंने देखा, मैंने अनुभव किया कि आपने बांध के रखा। मैंने सवाल आपके साथियों से भी किया, जो बांध के जो बंधन था, हम सिर्फ तालियां बजा पाए, और क्या था वो? हाँ, ये अलग ही था कुछ। इसको आपका क्या कहना है? इसमें कलाकार की भूमिका होती है। यही साधना का स्तर है कि आप जिस स्तर पे पहुंचते जाएंगे, आप उतने ही अच्छे तरीके से श्रोताओं को बांध के रख पाएंगे। और बांधता आदमी, बांधने का मतलब पकड़ के रखना नहीं, बांधने का मतलब कि संगीत का एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना, एक ऐसा वातावरण बना कि अब श्रोता उससे उठ के बाहर नहीं जा पा रहा। और इसमें कलाकार की अपनी साधना अब यहाँ काम करती है कि कलाकार जितना मजा हुआ होगा, जितना संगीत में डूबा हुआ होगा, तो और जितना वो जितना जज्बाती हो, कहते हैं कलाकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, और जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो ये डूबने वाली कला है। ये कलाकार जितना ज़्यादा संगीत में डूबा होगा, उसकी कला ऐसे ही संगीत पे महक पैदा करेगी। हमारे दादा पंडित किशन महाराज जी कहावत एक सीख दिया करते थे हम लोगों को कि बेटा खुशबू पैदा कर। आप अपने कला में किसी भी फूल में अगर खुशबू आ गई ना, तो फिर सामने वाले को बताना नहीं पड़ता कि इस फूल में खुशबू है, आप इसको देखिए, इसको सूंघिए।
वो खुशबू अपने आप दूर तक जाएगी, और जितनी ज़्यादा खुशबू आती जाएगी आप अपनी कला से वैसे ही सबको अपने दायरे में लेते चले आएंगे। सभी उससे प्रभावित होंगे, आप उससे प्रभावित होते हैं, आप उसमें बंधते हैं मगर उससे ज़्यादा आप उससे प्रभावित होते हैं। हम बस आपको प्रभावित कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। अब आप जिस हद तक प्रभावित होंगे आप उतने मगन होते जाएंगे, बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। सर फाइट के इस प्रांगण में जहाँ हम खड़े हैं और चलो थिएटर का जो प्रोग्राम आपने, जिस प्रोग्राम में आप आए हैं, आपने बांध के रखा है हर चीज़ को। मैं तो यही कहूँगा, मैं खुद अपने आप को, मैं वहाँ बैठा था और सुनता रहा, उठने का मन ना किया, बस देखता रहा एकटक। आपका जो आर्टिस्ट ने नृत्य किया वो सारा चीज़ नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब गुरुजनों का है। और यही है राग का कमाल और ताल, स्वर और लय, ये दोनों जो हैं जब एक साथ होते हैं, स्वर और लय भिन्न तो है ही नहीं, ये एक साथ ही हैं। मगर फिर भी जब तबला वादक, गायक और हमारे साजिंदे जो हैं एक साथ जब मिल के आते हैं तो राग अपना असर दिखाना शुरू करता है और फिर सब बंधे रहते हैं। सर हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि आज का युवा इसको और अच्छे से कैसे सीखे। देखिए आज का युवा बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभा उनमें छिपी है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट विषय हो जाएगा, सर क्योंकि छोटे से में मैं ये कहूँ तो ये है कि इस तरीके के कार्यक्रम युवाओं को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके के कार्यक्रम युवाओं को दिखाते रहेंगे तो युवा निश्चित ही इस तरफ घूमेंगे। है क्या कि जो दिखता है आदमी वही करता है, ठीक है। जो अब इसका उदाहरण आप ऐसे लें कि जो गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है आप वही खरीद सकते हैं, दूसरी गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो अगर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे तो युवा बेशक इस तरफ आएगा। अब हम सुन ही फिल्मी रहे हैं, उसमें भी रॉक पॉप, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, बट जितना ज़्यादा हम उसको सुनते हैं वही हमारे अंतर मन में गूंजता रहता है। अब आज जिन्होंने ये संगीत सुना है, आज की रात कम से कम तो उनके दिमाग में ये संगीत, उनके दिलो दिमाग में ये संगीत घूमेगा। तो इस तरीके के जितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहेंगे युवा इस तरफ प्रेरित होगा। सर आखिरी में आपका नाम और आपका। मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है, मैं गायक हूँ, बनारस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं से तालीम हुई है और मैं उनकी 8वीं पीढ़ी हूँ। बनारस घराने से जो मेरी पीढ़ियाँ हैं, मैं 8वीं पीढ़ी हूँ और संगीत की सेवा कर रहा हूँ, उनका प्रचार कर रहा हूँ। आप सभी के समक्ष आया हूँ, उन सभी को लेकर। बहुत शुक्रिया।